अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम आज वीडियो का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन दिस इज आल्सो फुल बुक टेस्ट 2 जिसमें टोटल 17 एमसीक्यूज हैं। आप पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, अपना आंसर मार्क करें, फिर मेरे आंसर से आप इसे कंपेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। द सम 12 kg, 2.02 kg एंड 5.1 kg। अब देखिए ये सम है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में सम वाला रूल अप्लाई करना है। सम वाले रूल में हम देखते हैं पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास होते हैं। आप इसको ऐड करो तो आपके पास मैक्सिमम आंसर तो 19.12 किलोग्राम आएगा, लेकिन इसमें से सबसे छोटा आंसर 12 बन रहा है। पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, तो हम किसको चूज करेंगे? 19 को चूज करेंगे। The range of the projectile is same for two angles which are mutually, जो कि क्या होते हैं? परपेंडिकुलर नहीं है, सप्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अब ये कौन से एंगल होते हैं जिसको आप सम करो? जैसे कि है आप कर लो 45 प्लस 45 90 बनता है, तो आप 60 प्लस 30 कर लो 90 बनता है। यानी ऐसे एंगल जिनका सम हमारे पास किसकी इक्वल आता है? 90 डिग्री की इक्वल आता है। A body moves a distance of 10 meter in a straight line under the action of force. If the work done is 25 joule, the angle with the force makes with the direction of motion is। आपने एंगल फाउंड करना है तो फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास। आपने थीटा निकालना है तो थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा? W ओवर एफ डी, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब वर्क डन आपके पास गिवन है, वर्क डन आप पुट करें 25 डिवाइड करें उसको 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 से, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो आपके पास आंसर आता है 0.5 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स 0.5। अब हम चेक कर लेते हैं कॉस इनवर्स 0.5 क्या होता है। तो हमारे पास आंसर है 60 डिग्री। तो आपके पास इतनी सारी चीजें गिवन थी, तो वर्क डन जब पता चला तो मुझे फौरन से प्रोडक्ट हो गया कि मैंने इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस देर इज नो। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, क्यू आपके पास जीरो होता है, तो वर्क डन आपका डेल्टा यू की इक्वल होता है। Which of the following is the primary source of gravitational waves? तो ब्लैक होल्स एंड बाइनरी ब्लैक होल्स ये हमारे पास हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स से रिलेटेड है। A photon is a particle of light. What is the mass when it moves with 0.9 c? सबसे पहले तो आपने ये बात माइंड में रखनी है, फोटॉन पार्टिकल ऑफ लाइट है और इसका मास होता ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? जीरो। In medical field, a venture mask used to deliver a known oxygen concentration to patients. तो ये किस लॉ पे बेस करता है ये मास्क? ये आपके पास आपके पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। स्ट्रेन का एसआई यूनिट क्या होता है? स्ट्रेन क्या होता है? आपकी जो स्ट्रेन होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। तो इसका यूनिट भी मीटर है, इसका भी मीटर है, मीटर मीटर से कैंसिल हो जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। स्टेशनरी वेव्स आर डिफाइंड एज, ये ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अपनी फिक्स पोजीशन पे ही ऑसिलेट करते हैं, इसलिए हम इन्हें स्टेशनरी वेव्स करते हैं। अगर एक स्टार, इफ अ स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो इसका क्या मतलब है? शिफ्ट कौन सा होगा? इट विल बी लेफ्ट रेड शिफ्ट। दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डॉपलर इफेक्ट। ओके एंड अगर मैं कहूँ स्टार, यहाँ पे स्टार मूविंग अवे है और अगर टूवर्ड्स मूव कर रहा हो, तो तब शिफ्ट कौन सी होती है? तब आपके पास ब्लू शिफ्ट होती है। तो ये भी आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। The potential at a point is situated at a distance of 50 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो पोटेंशियल है वो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और जो आपका चार्ज है वो 50 माइक्रो कूलम है। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। आर डिस्टेंस है, के क्या होता है? 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज कितना है? 50 इंटू 10⁻⁻⁶ आपने पुट करना है, और डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, 50 डिवाइड बाय 100 करें 0.5 आएगा। आप इस सबको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो 9 इंटू 10⁻⁵ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A piece of the wire has the resistance of 4 ohm resistance है। अगर आपने इस piece of wire को डबल कर दिया है और इसकी आपके पास चेंज किया आया है,
लेंथ आपके पास हाफ होगी है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आर इज इक्वल टू रो टाइम्स लेंथ ओवर एरिया। अब देखें, लेंथ आपके पास क्या होगी, एल को हमने कर दिया हाफ, तो एल को हम एल/2 लिख देते हैं, और एरिया को हमने क्या कर दिया है, एरिया को हमने डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर 4 टाइम्स एरिया आ गया आपके पास। अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओरिजिनल से, जो कि 4 थी, आर डैश हमारे पास ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल हमारे पास 4 थी, तो आर डैश ओवर आर अगर मैं करूं 4/4, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या बनता है, 1 ओम। व्हाट इज द प्रोडक्टिव केस फॉर सेसमोमीटर कॉल्ड, उसको हम वोल्ट कहते हैं। व्हाट इज शेप ऑफ द प्रोडक्टिव वॉल्ट, सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो सिंपल आंसर है गैमा। A charge occurs in atomic number of a nucleus, but its mass number remain the same. एक चार्ज है, वो एटॉमिक जो है वो सॉरी, अ चेंज occurs in एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा है, बट मास नंबर सेम रहता है, तो ये कौन सा डिके होता है, ये आपके पास आपका बीटा डिके होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, must revise these MCQs carefully. I hope you will get so many MCQs from this in your exam. Thank you, students. Allah Hafiz.